आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत। पिछली कक्षा में हम लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अर्थात मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और उसके कितने भाग होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। और उसके उपरांत हम लोगों ने समांतर माध्य की डिफिनीशन देखी थी। उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज में समांतर माध्य या व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और उसके उपरांत हम लोगों ने ये भी देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज में आंकड़े कैसे होते हैं, खंडित श्रेणी अर्थात डिस्क्रीट सीरीज में आंकड़े कैसे होते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज अर्थात सतत श्रेणी में आंकड़े कैसे होते हैं इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आज की हमारी जो क्लास है वो समांतर माध्य के गुणों से संबंधित है और उसके उपरांत हम खंडित श्रेणी अर्थात डिस्क्रीट सीरीज में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज या सतत श्रेणी का अगर कोई प्रश्न सतत श्रेणी में कोई प्रश्न दिया हुआ है तो उसमें हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं हमारी चर्चा आज इसी बिंदु पर होगी और हम लोग इसको निकालेंगे और ऐसे प्रश्नों को जो डिस्क्रीट सीरीज के या खंडित श्रेणी के प्रश्न हैं और सतत श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज के प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करना आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं। अब ये आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। समांतर माध्य के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य के गुण क्या क्या होते हैं इसके बारे में आइए देखिए हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसका सबसे पहला गुण है वो ये है कि ये जो समांतर माध्य को सिंपली माध्य भी कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की यह सबसे सरल माध्य, ये जो समांतर माध्य है वो सबसे सरल माध्य है। और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इसका जो दूसरा गुण है वो ये है कि समांतर माध्य या माध्य को सामान्य अर्थों में औसत कहा जाता है, औसत भी कह देते हैं इसको। और इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि माध्य वितरण का, माध्य अर्थात समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक है, एएम अरिथमेटिक वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी ये सेंट्रल वैल्यू, उसका ये केंद्रीय मूल्य है। समांतर माध्य वितरण का केंद्रीय मूल्य होता है। और चौथी जो इसकी प्रॉपर्टी है या चौथा जो गुण है समांतर माध्य का वो ये है कि माध्य अर्थात समांतर माध्य अर्थात अरिथमेटिक मीन चर के न्यूनतम व उच्चतम मूल्य से सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगर मान लीजिए किसी का कोई चर दिया गया है, उसका न्यूनतम मूल्य है कम है और उच्चतम मूल्य बहुत ज्यादा अधिक है, तो ऐसी स्थिति में जो समांतर माध्य होगा वो सर्वाधिक प्रभावित होता है, उसका जो मूल्य होता है। इसके उपरांत हमारी जो पांचवी प्रॉपर्टी है समांतर माध्य अर्थात अरिथमेटिक मीन की वो ये है कि विचलन के वर्गों का योग, जब भी हम लोग जैसे
माध्य से विचलन लेते हैं, किसी तरह का डेविएशन विचलन करते हैं, विचलन लेते हैं, तो विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम होगा। विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम होगा यदि विचलन माध्य अर्थात समांतर माध्य के सापेक्ष लिया जाए। तो विचलन जो होगा उसके वर्गों का योग न्यूनतम होगा यदि वह विचलन समांतर माध्य अर्थात अरिथमेटिक मीन के सापेक्ष लिया जाए। उसके उपरांत इसकी जो अरिथमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य की जो छठवीं प्रॉपर्टी है कि ग्राफ द्वारा माध्य की गणना नहीं की जा सकती है। अर्थात किसी ग्राफ के द्वारा हम समांतर माध्य की गणना नहीं कर सकते हैं। इसके उपरांत इसकी जो सातवीं प्रॉपर्टी है, सेवेंथ प्रॉपर्टी या सातवां गुण इसका जो है कि सामूहिक माध्य। समांतर माध्य एक ऐसा माध्य होता है जिसका जो है सामूहिक माध्य ज्ञात किया जा सकता है। और उसके उपरांत इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टी है, इसका जो लास्ट गुण है कि यदि बारंबारता को n गुना कर दिया जाए, यदि बारंबारता को क्या कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, तो माध्य पर अर्थात समांतर माध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए आइए एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई प्रश्न दिया हुआ है जिसमें चर है और उसकी बारंबारता दी हुई है। तो अगर हम बारंबारता को n गुना करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि चर को n गुना करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं हम लोग कि मान लीजिए 2, 3, 5, 6, 8, 9 एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें है, जिसके टर्म्स हैं, जिसके पद हैं 2, 3, 5, 6, 8 और 9। इसमें टोटल कितने पद हैं? टोटल इसमें 6 पद हैं। तो और ये जो है हो गए, क्या हो गए, ये हो गए चर, ठीक है, चर या पद। और इसकी जो है हो गई बारंबारता इसकी हो गई, इसकी 3 ले लीजिए, इसकी 2 ले लीजिए, इसकी 4 ले लीजिए, इसकी 2 और इसकी जो है 3 और इसकी 2। ये हो गई इसकी जो है ये 12। तो इस तरह से हमारा एक एग्जाम्पल है, उसमें चर या पद 2 की बारंबारता कितनी है? 3 है। 3 की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता 2 है। 5 की फ्रीक्वेंसी जो है 4 है। 6 की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता 2 है। 8 की फ्रीक्वेंसी 3 है और 9 की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता 2 है। तो चलिए सबसे पहले तो ऐसे इसका समांतर माध्य निकाल लेते हैं हम लोग। जो इसका फार्मूला होता है समांतर माध्य निकालने का, समांतर माध्य AM, इसको जो है x बार से भी डिनोट किया जाता है समांतर माध्य को। तो इसका जो फार्मूला होता है, जब भी पद और बारंबारता दिए हों जो है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो समीशन fx अपॉन समीशन f, ये होता है इसका फार्मूला। तो इस फार्मूले के माध्यम से सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि इसका जो समांतर माध्य है, इसकी जो अरिथमेटिक मीन है, इसका जो माध्य है वो उसकी वैल्यू क्या है। तो चलिए आइए एक इसको जो है टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो गया चर x हो गया ये,
ये हो गई इसकी बारंबारता, F, और ये हो गया F क्रॉस X। ये इस तरह से 3 टेबल हम लोग बना लेंगे। तो ये हो गया 2, 3, 5, 6, 8, 9, 3, 2, 4, 2, 3 और 2। उसके बाद ये हो गया हमारा x अर्थात चर, और ये हो गई इसकी बारंबारता अर्थात f। उसके सामने उसकी करेस्पॉन्डिंग हमने लिख दिया है। उसके उपरांत अब हम क्या करेंगे कि एक जो तीसरा कॉलम हमारा बनेगा वो F क्रॉस X का बनेगा। तो F क्रॉस X में हम इसको जो है क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये 2 क्रॉस 3 हो गया 6, 3 क्रॉस 2 6 हो गया, 5 क्रॉस 4 20 हो गया, 6 क्रॉस 2 क्या हो गया 12 हो गया, 8 क्रॉस 3 क्या हो गया 24 हो गया, और 9 क्रॉस 2 क्या हो गया 18 हो गया। तो ये जो है इस तरह से हमने F क्रॉस X निकाल दिया। उसके बाद समीशन Fx कैसे, समीशन Fx मतलब F और F के गुणा के सभी पदों को हमको क्या करना है, उसका जो है वो सम करना है। तो ये कितना हो गया, तो इस ये जो एग्जाम्पल है इसको हमने क्या किया, वो टेबल फॉर्म में लिख लिया। चर अर्थात x और ये बारंबारता f के रूप में डिनोट कर रहे हैं। और उसके बाद जो एक तीसरा कॉलम बना वो F क्रॉस X अर्थात F और X के को गुणा करने के बाद जो मूल्य या वैल्यू जो प्राप्त होगी उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम तीसरे कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से हमने 2 और 3 को गुणा किया तो यहाँ ये आ गया 6 आ गया, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया, 5 4 को मल्टीप्लाई किया 20, 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 12, 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 24, और 9 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 18। उसके पश्चात ये जो F और X का मल्टीप्लीकेशन है, इसका गुणा है, इसको हम जो है क्या करते हैं, इसका जो है वो सम कर देते हैं। तो इसका जो योग होगा समीशन Fx ये आ जाएगा 86। इन सभी पदों को ये जो गुणा आया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन आया हुआ है, इन सभी का हम क्या करेंगे, योग कर देंगे, ये आ जाएगा 86। इसी तरह से ये जो बारंबारता के सभी पद हैं 3 2 4 2 3 2, इनका सबका सभी का योग कर लेंगे तो समीशन F इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, वो 60। तो इसको जो है क्या करेंगे, इसमें जो है इस वैल्यू को यहाँ हम पुट कर देंगे, समीशन Fx के स्थान पे 86 रख देंगे और समीशन F के स्थान पे 60 रख देंगे, और इसको जो है कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया ये कुछ आ गया 5.37 इसकी वैल्यू। चलिए अब जो इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है समांतर माध्यिकी अर्थात अरिथमेटिक मीन की, यदि बारंबारता को n गुना कर दिया जाए तो समांतर माध्य या माध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग जो है कि कैसे ये जो है इस प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए इसको हमने क्या किया, इसको हमने 2 गुना कर दिया, सभी जो है जितनी बारंबारताएं हैं, ये क्या हो गया 3 2 6, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 8, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4, और ये 6, और ये 4। तो अब जो हमारी जो नई टेबल बन गई
वो बन गई जो है ये नई जो फ्रीक्वेंसी की टेबल बन गई वो ये बन गई, ये 4 ये 6 और ये 4 ये 8 ये 4 ये 6 और ये 4। तो चलिए अब हम देखते हैं ये इसका मल्टीप्लिकेशन भी चेंज होगा। तो देखते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके बाद फिर समीशन एफ एक्स और समीशन एफ की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 और ये हो जाएगा 36। अब चलिए इसको सम करते हैं और देखते हैं। इसका मान कितना आया 172 और इसको जो है समीशन एफ निकाल लेते हैं 6 4 10 ये हो गया 32। तो चलिए आइए इसकी वैल्यू जो है हम लोग देखते हैं इसको न्यू ईयर्स, ठीक है, या इसका जो है इसका वो निकालते हैं हम लोग यक्स बार, ठीक है, यक्स बार जो है इसका निकालते हैं। ये हो जाएगा समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ इक्वल टू 172 डिवाइडेड बाई 32। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया 16 और ये हो गया 8 6। क्या हो गया ये? तो ये हो गया 86 बाई 16 इक्वल टू 5.37। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि बारंबारता को जो है वो 2 गुना कर दिया। ये जो चर थे और ये जो बारंबारता थी इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले तो इसका समांतर माध्य हमने निकाला। उसके बाद जो है हमने क्या किया कि इसकी बारंबारता को हमने जो है इसमें जो है वो 2 गुना कर दिया। लेकिन 2 गुना करने के उपरांत भी जो हमारा जो अरिथमेटिक मीन है, हमारा जो समांतर माध्य है, वो जो है वो ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो दोनों सेम। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि जो है बारंबारता को n गुना कर दिया जाए तो समांतर माध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए ये तो रही बात इसकी जो है बारंबारता की। अब उसके उपरांत हम लोग देखेंगे इसी में जो है कि यदि हम चर को जो है चर जो हमारा है उसको यदि हम लोग 2 गुना कर दें या n गुना कर दें तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसको लिखते हैं फिर से हम लोग और देखते हैं। ये 2 हो गया, ये 3, ये 5, ये 6, ये 8 और ये 9 और इसकी जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है वो 3 हो गई, ये 2 4 2 3 और 2। अब इस वाले में हम क्या करेंगे कि इस वाले में हम जो है वो इसको जो है वो 2 गुना कर देंगे। आप कोई भी किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, 3 से गुना करके देख सकते हैं, 4 से गुना करके देख सकते हैं या किसी भी संख्या से गुना करके इसको जो है आप देख सकते हैं कि यदि हम चर या पद में को n टाइम्स या n गुना कर दें तो समांतर माध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
चलिए इसमें सभी पदों को जो है क्या करते हैं वो 2 गुना कर देते हैं। तो देखते हैं हम क्या जो है इसका रिजल्ट जो है वो क्या आता है। तो ये हो गया 4 हो गया, ये हो गया 6 हो गया, ये 10, ये 12, ये जो है 16 हो गया और ये हो गया 15। तो इस तरह से सभी पदों को 2 गुना करने के उपरांत ये हमारा जो नए पद प्राप्त हुए वो ये है। ठीक है, 4, 6, 10 और 12, 16 और 18। चलिए अब इसको बारंबारता से हम लोग गुना करते हैं और देखते हैं। ये हो गया 12, और ये हो गया 36। तो इसमें जो है क्या हुआ कि ये हो गया, इसका कितना मान आ गया, अभी हम लोगों ने निकाला था इसका मान, तो समीशन एफ इक्वल टू हो गया वो 172 और समीशन एफ का मान कितना आ गया, समीशन एफ का मान आ गया 60। तो चलिए इसको हम लोग फार्मूले में रखते हैं कि और देखते हैं कि इस जो न्यू एम है, अरिथमेटिक मीन है, समांतर मान है, उसका मान क्या होगा, तो समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ये हो गया 172 डिवाइडेड बाई कितने 60। ठीक है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। ये हो गया 86 हो गया और ये हो गया 8 हो गया। तो ये क्या हुआ, ये कितना आ गया, ये 10.75। ये जो हमारी जो न्यू अरिथमेटिक मीन है वो कितनी आ गई, वो 10.75 और ये 5.37। ये इसका जो है क्या हो गई, जो है वो 2 गुना। अगर तो अब हम इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि यदि बारंबारता जो है कोई चल और बारंबारता दी हुई है, यदि बारंबारता जो है को n गुना कर दिया जाए तो समांतर मार्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि चर या पद को n गुना कर दिया जाए तो हमारा समांतर मार्ग है या मार्ग है वो कितने गुना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। देखिए इसमें हमने 2 गुना किया तो ये हमारा समांतर मार्ग, जो नया समांतर मार्ग है निकल के आया, वो कितने गुना है, वो 2 गुना है। तो चलिए ये हमने उदाहरण के माध्यम से समांतर मार्ग के ये गुणों को देखा जो है।